हरिओम। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से एक बड़ी सी बात समझनी है हमें आज। छोटा सा उदाहरण यदि हम ऐसे कहें कि यदि गुरु ने हरे रंग का ग्लास का चश्मा लगा रखा है, अभी बुद्धि मत चलाना, सीधे सीधे समझना। यदि गुरु ने हरे रंग का चश्मा अपनी आंखों पे लगा रखा है तो स्पष्ट है कि उसको सर्वत्र पूरी सृष्टि, पूरा संसार हरित दिखाई पड़ेगा, हरा हरा दिखाई पड़ेगा, और वो उसका जो दिख रहा है वही वो बखान भी करेगा। और वो जब बखान करेगा कि सर्वत्र हरितिमा हरितिमा, सुंदरता सुंदरता, अनुपम अनुपम, तो जो साधक है उसको भी अच्छा लगेगा सुन के। साधक सुन ही सकता है उस वर्णन को, लेकिन देख नहीं सकता है। साधक उस सुंदर अप्रतिम वर्णन को सुन सकता है परंतु देख नहीं सकता। साधक कब सक्षम होगा कि जैसे जो गुरु को दिख रहा है वो साधक को भी दिखे? कब सक्षम होगा आप बताइए, सोचिए। जैसे जैसे गुरु बता रहा है, जिस सुंदरता का, जिस हरितिमा का वो वर्णन कर रहा है, साधक को ऐसा कब दिखेगा? साधक सुनेगा, श्रवण तो करेगा और एक कल्पना भी एक अपने अंदर वो विजुलाइज करेगा गुरु के वर्णन के आधार पर। परंतु साधक उस हरितिमा का दर्शन नहीं कर पाएगा। उस वर्णन का जो दृश्य, जिस दृश्य का, जिस हरितिमा का, जिस सुंदरता का, जिस सौंदर्य का वर्णन गुरु के मुख से हो रहा है, सुन पाएगा, देख नहीं पाएगा। साधक कब देख पाएगा? किस स्थिति में साधक उस सौंदर्य को अपनी आंखों से देख पाएगा? जब साधक स्वयं भी उस चश्मे को अपनी आंखों पे लगाएगा। श्रवण से उसको अच्छा आभास हो रहा है, उसका मन एकाग्र हो रहा है वर्णन सुनने से, लेकिन वर्णन से दर्शन नहीं हो रहा है। दर्शन उसको तभी होगा जब वो भी हरा चश्मा गुरु की तरह लगा लेगा। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत सुंदर वाक्य था, छोटा सा वाक्य था, बहुत सुंदर वाक्य था। वाक्य ये था कि गुरु में भी भगवान देखने से कुछ नहीं होगा। अब ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में, ये वाक्य कि गुरु में भी भगवान देखने से कुछ नहीं होगा। आगे की एक लाइन थी उसमें कि जब तक अपने में भगवान नहीं देखोगे। गुरु के चश्मा लगाने से, गुरु के वर्णन से, गुरु के वाचन से हम सुन तो सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं उस मनोरम दृश्य की, लेकिन दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्योंकि जब तक मेरी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, साधक की आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, साधक कैसे उसका दीदार करेगा? गुरु ने देख लिया है, गुरु ने उस तत्व का अनुभव कर लिया है। ये जो अनुभव है यही चश्मा है, ना समझना चश्मा बाहर का कोई। गुरु ने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, गुरु के पास अनुभव का चश्मा है। वो जो हरा चश्मा की बात हो रही थी
उसने अपने मन को हरा दिया है और स्वयं जीत गया है। मन को हराकर आत्मभाव में स्थित हो गया है, इसलिए उसको सर्वत्र सौंदर्य दिख रहा है, सर्वत्र एक जैसा दिख रहा है, समदृष्टि हो गई है, क्योंकि उसने ज्ञान का चश्मा पहन लिया है, उसने आत्मभाव के अनुभव का, अनुभूति का चश्मा पहन लिया है। तो जब तक उस अनुभूति का चश्मा हम नहीं पहन लेंगे, एक साधक नहीं पहन लेगा, तब तक साधक वर्णन का आनंद तो ले पाएगा, श्रवण का आनंद तो ले पाएगा, परंतु दर्शन नहीं कर पाएगा। दर्शन करने के लिए आवश्यक है कि स्वयं में भी भगवान देखना। इसलिए उस सेंटेंस की थोड़ी सी व्याख्या करने का भाव आया कि वहां सेंटेंस ये लिखा था कि गुरु में भी भगवान देखने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने में भगवान नहीं देखोगे। अब इसको एक और सुंदर से उदाहरण से समझते हैं। पहली बात तो ये समझो कि भगवान समीप में समीप है। जैसे श्वास अपनी समीप से समीप आई, अब श्वासों से समीप क्या होगा? श्वास समीप में समीप है। हालांकि भगवान के लिए समीप शब्द भी प्रयोग करना थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण होगा। अब आप कहेंगे कि और क्या किया भाई, बिल्कुल सही तो वाक्य है, सही तो कथन है कि भगवान समीप में समीप है, भगवान से समीप कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, आपका सोचना भी सही है कि भगवान समीप में समीप है। लेकिन जब हम अध्यात्म की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं तो ये जो वाक्य है ये भी फीका पड़ जाता है, झूठा पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। कैसे? उदाहरण से समझिए। यदि मैं ये कहूं कि बर्फ जल के समीप में समीप है, घड़ा मिट्टी के समीप से समीप है, कैसा लग रहा है आपको वाक्य कि घड़ा मिट्टी के समीप में समीप है, समीप से समीप है। अंगूठी सोने के समीप से समीप है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा है? ये जो वाक्य है कि घड़ा मिट्टी के समीप से समीप है, अरे भाई मिट्टी ही है, घड़ा कैसे समीप? घड़ा दिख रहा है, उसके कण कण में मिट्टी ही है। अंगूठी दिख रही है, उसके कण कण में सोना ही है। तो ये सेंटेंस भी, ये वाक्य भी अधूरा पड़ जाता है, झूठा पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है कि भगवान हम में हमारे समीप में समीप है। वास्तव में भगवान ही है, घड़ा है ही नहीं, मिट्टी ही है, बर्फ है ही नहीं, जल ही है, अंगूठी है ही नहीं, वास्तव में स्वर्ण ही है। अभी अंगूठी की तोड़ के कुछ और बना लो। अक्सर महिलाएं ऐसा करती हैं, हार को तोड़वा के उसकी 4 चूड़ी बनवा ली। तो हार कहां सच्चा है? लेकिन स्वर्ण सच्चा है, स्वर्ण सत्य है। स्वर्ण तब भी वही था हार के रूप में, और जब चूड़ी बन गई तो तब भी स्वर्ण वही रहा। तो यह भी कहना कि घड़ा मिट्टी के समीप है, हार स्वर्ण के समीप है, या जीव ब्रह्म के समीप है, अरे जीव है ही नहीं, है ही ब्रह्म। या मैं परमात्मा के समीप हूं, अरे मैं हूं ही नहीं, है ही परमात्मा। ये है अद्वैत दृष्टि। ये वो चश्मा है जिस चश्मे की बात कर रहे थे। तो जो चश्मा गुरु ने अद्वैत भाव का लगा रखा है, जो चश्मा गुरु ने आत्म भाव का लगा रखा है, जिसका वर्णन गुरु सत्संग में करता है ब्रह्म के स्वरूप का, जब तक वो चश्मा हम स्वयं नहीं लगाएंगे तब तक हमें वर्णन से आनंद आएगा, सत्संग से सुख मिलेगा, मन भी थोड़ी देर एकाग्र होगा। लेकिन मन, वो जो
हम लोग रामायण की एक पंक्ति पढ़ते हैं ना कि राम जपत राम ही रहा, वो स्थिति नहीं आएगी। वर्णन से आनंद आएगा, सत्संग से आनंद आएगा, मन भी थोड़ी देर के लिए एकाग्र होगा, लेकिन रूपांतरण नहीं होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मन बहल जाएगा, मन बहक जाएगा, थोड़ी देर के लिए बहल भी जाएगा, लेकिन मन का राम में रूपांतरण नहीं हो पाएगा। मन का स्वरूप परिवर्तन होना चाहिए। मन तू ज्योति स्वरूप है। तभी नानक जी ने कहा, एक तरफ ये कहा है कि मन अंधला बंधला गंदा नीच, और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि मन तू ज्योति स्वरूप है। तो गुरु जो है मन के स्वरूप का परिवर्तन करता है। जो मन अज्ञान में लिप्त था, जो मन संसार में लिप्त था, जो मन विषयों में विकारों में लिप्त था, जो मन तू मैं में लिप्त था, जो मन अपने और पराये में लिप्त था, वो मन रूपांतरित होके राममय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। ये वो चश्मा है जो सर्वत्र एक सा दिखाता है। समदृष्टि, समदृष्टि, ये वो चश्मा है जो समदृष्टि प्रदान करता है ही भगवान, जिसको हम लोग रोज सत्संग में सुनते हैं, है ही भगवान। जैसे जल में, बर्फ में जल के सिवा कुछ नहीं, है ही जल। घड़े में है ही मिट्टी, हार में है ही स्वर्ण, जगत में है ही जगदीश। ये वो भाव है, ये वो दृष्टि है, ये वो चश्मा है जो गुरु लगा कर बैठा है और हमको भी लगाने के लिए प्रेरित करता है। ये वो रूपांतरण है जो अज्ञान से ज्ञान में हो जाता है, जो जीव भाव से आत्म भाव में हो जाता है। मन का स्वरूप परिवर्तन। जब तक मन के स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता है, आजकल बहुत से गुरु लोग कुछ कर्म कांड में फंसाते हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, अनाज ना खाओ, चावल ना खाओ, कोई कहता है योग करो, साधना करो, सब अपने अपने तरफ से, कोई कहता खाली नाम जप करो, सब अपनी अपनी तरफ से बता तो रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हमारा थोड़ी देर के लिए कल्याण भी हो जाता है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए योग लग भी जाता है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र भी हो जाता है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मन प्रसन्न भी हो जाता है। लेकिन मन प्रसन्न तो हुआ, मन प्रसन्नता का स्वरूप नहीं बन पाया, उसका मूल अप्रसन्ना ही रहा, अप्रसन्नता ही रही। क्योंकि अभी क्षण देर के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं तो प्रसन्न है, तो शांत है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो क्रोध भी आ गया, तो अशांत भी हो गया। क्यों? क्योंकि मन का जो स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ। गुरु अपने ज्ञान के माध्यम, जो सच्चा तत्वविद, भगवान ने इसलिए अर्जुन को जोर देकर समझ लिए बोला है कि तत्वविद प्रणिपातेन, उसकी शरण में जाओ जो तत्ववेत्ता गुरु है। करने और ना करने में फंसाने वाला गुरु नहीं चाहिए। जो मैं तत्ववेत्ता, तत्व को बताए, तत्व का अनुभव कराए, तत्व का दर्शन कराए, अनुभूति कराए, तत्वविधि पड़ी बातें परिप्रश्न से भी, उससे तुम प्रश्न पूछो, अपने संशय भ्रम निकालो। तुम गुरु से उपाय पूछने आते, संसार में गुरु से लोग उपाय को पूछने आते हैं। हमारी परिस्थिति ऐसी है तो ऐसे में क्या करें, हमारी परिस्थिति ऐसी है तो ऐसे में क्या करें। ज्ञान की दृष्टि से ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे स्वप्न में तुमने कुछ देखा और उसके लिए तो पंडित के पास जा रहे हो कि पंडित जी हमने ये स्वप्न देखा है, ऐसा भय वाला, ऐसा अशुभ, ऐसा ये, तो इसके लिए क्या उपाय करें। अरे पंडित भी कहेगा अरे स्वप्न की बात, स्वप्न की, उसके लिए तुम उपाय पूछने आए हो। एक ज्ञानी के लिए संसार की परिस्थितियां ऐसी ही हैं, स्वप्नवत। अर्जुन के लिए परिस्थितियां कठिन थी जब सांसारिक दृष्टि थी उसकी, सांसारिक भाव था, वो विषाद में था,
लेकिन जैसे ही वो ज्ञान के शरण में आया, योगेश्वर कृष्ण की शरण में आया, ज्ञान की शरण में आया, मन का रूपांतरण हो गया। मयि वैते निहिता पूर्व में निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, भगवान कहते हैं कि मयि वैते निहिता पूर्व में, सब मेरे द्वारा पहले से ही निहित है। ये है ज्ञान, ये है वो चश्मा, ये वो चश्मा है जो गुरु लगाए है, सच्चा गुरु, और हमको लगाने के लिए कहता। जब तक ये चश्मा नहीं लगाओगे, हरितिमा का वर्णन तो सुन लोगे, शोभा का, सौंदर्य का वर्णन तो सुन लोगे, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न भी हो जाओगे, लेकिन स्थिति वही की वही रहेगी। दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पुछाए। दुख जो है वो ज्ञान के बिना नहीं उतरता है। दुख न उतरे ज्ञान बिन, आगे बोलते हैं चाहे निश दिन पूछे पुछाए। तुम दुख बिना अज्ञान के निवृत्त हुए नहीं मिट सकता है। रस्सी को देख के सर्प का दुख हो रहा है, सर्प का भ्रम है, भ्रम से दुख है। तो बिना प्रकाश हुए वो जो सर्प के भ्रम का दुख है ना, सर्प के भय का जो दुख है, वो बिना प्रकाश हुए नहीं जा सकता है। कितना भी कोई तुम्हें विश्वास दिला दे, ये रस्सी है, रस्सी है, रस्सी है, लेकिन जो मन में अज्ञात भय घुसा हुआ है, वो प्रकाश करने पे ही जाएगा। तुम्हें लाख मालूम हो, कोई बता दे अरे वो रस्सी है, लेकिन तुम्हें अगर वो सर्प लग रहा है अंधेरे में, तो तुम्हें प्रकाश करना पड़ेगा। पूछने पुछाने से काम नहीं चलता है। दुख ना उतरे ज्ञान बिन, ज्ञान वो प्रकाश है, चाहे नित्य पूछे पुछाए। बाहर के उपायों से अज्ञान नहीं मिटता है। अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की शरण में, तत्ववेत्ता गुरु की शरण में, वो समदृष्टि का चश्मा पहनना पड़ेगा। और मात्र गुरु के चश्मा पहनने से भी कोई लाभ नहीं, जब तक वो चश्मा भगवत भाव का, ब्रह्म भाव का, समत्व के भाव का हम स्वयं नहीं पहनेंगे। इसीलिए जो सच्चा गुरु होता है वो हमसे पुरुषार्थ कराता है, क्योंकि ये जो अज्ञान है वो केवल इस जन्म का नहीं है। अज्ञान 84 लाख योनियों का है। इस जन्म में, अर्थात मनुष्य के जन्म में, इस अज्ञान को निवृत्त करना है। ये वो वेला आई है जीवन में। तमाम जन्मों के अंधकार को, तमाम जन्मों के अज्ञान को निवृत्त करने के लिए, और यदि इस क्षण में भी, इस अवसर पे भी हम चूक गए, तो फिर अज्ञान के गोते में, फिर अंधकार के संसार में, फिर विषय विकारों के संसार में, फिर भोग विलास के संसार में। जो आनंद का संसार है ना, जो ब्रह्मानंद का संसार है, जो ज्ञान का संसार है, वो अज्ञान के संसार से बहुत परे है। इंद्रियों का सुख तुम्हें ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं करा सकता है, क्योंकि ये अति इंद्रिय आनंद है ना। इंद्रियों से परे का आनंद है। त्रिगुणातीत भगवान ने बोला है, त्रिगुणातीत होने के लिए बोला है। हम त्रिगुणातीत कब हो सकते हैं? एक साधक त्रिगुणातीत कब हो सकता है? जब वो साक्षी भाव में आता है, जब वो दृष्टा भाव में आता है, जब वो आत्म भाव में आता है।
अब क्रोध आया, मान लीजिए शरीर अस्वस्थ है, तो एक भाव तो ये है कि मैं अस्वस्थ हूं, और दूसरा भाव ये है कि मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं अस्वस्थता को। शरीर अस्वस्थ है, मैं अस्वस्थ नहीं हूं। मन काम नहीं कर, मैं ये बोलता हूं, अक्सर लोग बोलते कि मैं मन काम नहीं कर रहा है, बुद्धि नहीं काम कर रही, मन लग नहीं रहा है। तो कौन है जो मन को देख रहा है? तो जो मन के देखने वाला चश्मा है वो पहनना है, जो बुद्धि को देखने वाला दृष्टा स्वरूप का चश्मा पहनना है। इसी को कहते हैं त्रिगुणातीत। सुविचार आया, उसको भी दृष्ट देखने वाले हमें आज बड़ा अच्छा विचार चल रहा है, तो सुविचार सात्विक विचार आया, उसकी भी दृष्टा है हम। राजसी विचार आया, काम में व्यस्त रहने का, माया में व्यस्त रहने का, उसके भी दृष्टा हम हैं। और तमोगुणी कोई विचार आया तो उसके भी दृष्टा हम हैं। शरीर को कोई कष्ट है या कोई अच्छी अनुभूति हो रही है, उसके भी दृष्टा हम हैं। हम दृष्टा हैं, हम शरीर को देख रहे हैं कि स्वस्थ है या अस्वस्थ है, बुखार है कि कौन फील कर रहा है बुखार को, कौन अनुभव कर रहा है कि बुद्धि काम नहीं कर रही, कौन अनुभव कर रहा है कि मन लग नहीं रहा है। हम दृष्टा स्वरूप में आकर ही त्रिगुणातीत हो पाएंगे। यह अध्यात्म का विज्ञान है। दूसरे छोर पे पहुंचने के लिए एक छोर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से तात्पर्य है उस छोर से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक यात्रा करनी पड़ेगी। वैसे ही एक संपूर्ण गुरु, एक सच्चा गुरु, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमको एक यात्रा कराता है साधक को, उस पार से इस पार आने की, अज्ञान से ज्ञान में आने की, संसार भाव से परमार्थ के भाव में आने की एक यात्रा। जब तक ये यात्रा नहीं करोगे, हम 10वीं मंजिल पे खड़े हैं ऊंचे पे, तो हम जो देख पा रहे हैं आप वो तब देख पाओगे जब आप भी 10वीं मंजिल पे ऊपर चढ़ के आ जाओगे। वरना हम वर्णन कितना कर दें, लेकिन आप बिल्कुल जैसा कि हूबहू तभी देख पाओगे जब आप भी चढ़ के 10 मंजिल आ जाओगे ऊपर। आना ही पड़ेगा, एक यात्रा करनी पड़ेगी नीचे से ऊपर की, अज्ञान से ज्ञान की ओर, शरीर भाव से आत्म भाव की ओर। एक चश्मा लगाना ही पड़ेगा तत्व दृष्टि का, जो गुरु ने लगाया है। तो वर्णन से दर्शन नहीं होगा, श्रवण से दर्शन नहीं होगा, आंख खुलने से दर्शन होगा। चश्मा लगाने से सर्वत्र हरा दिखेगा, हरा चश्मा लगाने से सर्वत्र हरा दिखेगा। इसलिए ये जो पुरुषार्थ है इस पार से उस पार आने जाने का, ये करना पड़ेगा। मन को बहलाना नहीं है, मन को बहकाना नहीं है, मन को थोड़ी देर के लिए प्रसन्न नहीं करना है, मन के स्वरूप का परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जिसने अपने मन को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मन तो ज्योति स्वरूप है। एक तरफ नानक जी बोलते हैं मन अंधा, मन अंधे ने जन्म गवाया, और दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं कि मन तो ज्योति स्वरूप है। तो एक यात्रा है अंधेपन से दृष्टि प्राप्त करने की। ये एक यात्रा है, इस यात्रा को सबको पूर्ण करना पड़ेगा। जो चश्मा है सबको लगाना पड़ेगा, गुरु का चश्मा। जैसे गुरु रब नू कहते नहीं, पंजाबी में बोलते हैं रब नू वेखन वाली आंख गुरां दे दी। जो रब को देखने वाली आंख है वो गुरु देता है, वो चश्मा गुरु देता है। तो हम सिर्फ गुरु में भगवान मत देखें, गुरु में भगवान देखना भी पर्याप्त नहीं है जब तक स्वयं में भगवान का दीदार नहीं करोगे। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? ये भी बात है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे, देखना कैसे नहीं साकार हरि होता है।
कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? तो ये भी मत कहना कि अब बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है। चश्मा लगाने में कितनी देर लगती है? इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, फॉर्म डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ भगवान ने कहा दृढ़ता से मुझे प्राप्त करो। यतंतश्च दृढ़वता, दृढ़ता पूर्वक। तो ये दृढ़ता जीवन में होनी चाहिए। देखो, हम उस यात्रा को बहुत आसानी से कर लेंगे। हम वो चश्मा समदृष्टि वाला आसानी से लगा लेंगे।